इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। आईजी इस्लामाबाद टीम की सरबराही करेंगे डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और CDD के SSP कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने JIT की मंजूरी दे दी। कमेटी बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम के जरिए अफरा तफरी और बदनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात करेगी। PTI डिजिटल मीडिया विंग से मुतालिक तहकीकात करेगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन इसी इल्जाम में ज़ेर हिरासत हैं। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता पहले तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास मंगल के रोज शाम 5 बजे तलब कर लिया। मखसूस नशस्तों से मुतलिक पार्लिमान का रद्द-ए-अमल आने का इम्कान। पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतलिक बहस की जाएगी। इजलास में हम कानून साजी का भी इम्कान। हुकूमत के फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करता हूँ और मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। दूसरी सूरत में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं। इसलिए ये फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने ये बात कही है कि हम बात करना चाहते हैं, कुछ नाम सामने आए हैं, उन नामों के हवाले से हमने मुशावरत की है, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी का गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कल मरी रोड पर जलसे का ऐलान। मुतालबात न मानने पर धरने का रुख मोड़ने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं कि हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ के इक़दाम करे। मुज़ाकरात सिर्फ टालने के लिए नहीं होंगे। अमली इक़दाम तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। हम चाहते तो D चौक पहुंच जाते, ये रोक नहीं सकते थे। हुकूमत समझ रही है कि मरी रोड पर ही धरना जारी रहेगा तो ये खाम ख्याली है। पुरम सियासी मुज़ाहमत जारी रखी जाएगी। बिजली पर टैक्सेस खत्म और अपनी मुफ्त बिजली बंद करो। IPP से मुआहदे खत्म और उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दी जाए। बिजली बिलों में स्लेब रेट खत्म किए जाएं। जमात इस्लामी के मुतालबात सामने आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राब्ता। मुतालबात के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने अपने मुतालबात सामने रखे। IPPs के साथ कैपेसिटी में पेमेंट और डॉलर में अदायगी खत्म की जाए। गरीब और तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। पुलिस की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड की कार्रवाई मैकेनिकी अंदाज से नहीं होनी चाहिए। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद को देखना चाहिए। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि बानी PTI के वकला के दलाइल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदालत का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर। जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पेशी के मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। सदर मुमलिकत ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मंजूर कर ली थी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने तैनाती पर पहले रजामंदी फिर माजरत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा मजहर आलम मियां खेल से राय लेने का फैसला किया गया था। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि हम कहते हैं कि आएं, बैठें और मामलात को सुलझाएं। हम बात करने का कहते हैं, आप कहते हैं कि धरना देंगे। हम कहते हैं कि दहशतगर्दी को खत्म करें, आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा। सुलझाना आपका मकसद नहीं, उलझाना था। पीपल्स पार्टी की हिमायत लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? पिछले दिनों ट्रेंड चला, बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हमें हटाना है तो हटा दें। जो उधम मचा रहे हैं ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म कर रहे हैं। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा।
इदारों से दरख्वास्त है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला लेमिन गंडापुर कहते हैं एपेक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे, फैसले सबकी मौजूदगी में हुए, उसके मिनट सामने आ चुके हैं। जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बानी पीटीआई और हमारा किरदार सबके सामने है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की, हमने आइन की पासदारी की, इन्होंने आइन तोड़ा। वफाकी हुकूमत अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूँगा, सूबे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज इनको दोबारा से न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है। जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा है। फौजी तंसीबात पर हमले कराने वाला अब मुआफिया मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पीटीआई पर तनकीद, बोले कि दर्जन भर नाकाम तहरीकों और फ्लॉप बयानी के बाद सरेंडर करना ही बनता था। 9 मई के मास्टरमाइंड को मुआफी नहीं मिलनी। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि एक टोला कभी सियासत कभी जमहूरियत पर हमला आवर होता है। इस टोले ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सीपेक पर हमला किया, चीनी मंसूबों को सबूताज किया, आलमी ताल्लुकात खराब किए गए। हम मईशत को डगर पर ला रहे हैं। भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले लाने की कोशिश। अमरीकी सेनेट में भारतीय पुष्पनाही के लिए बिल पेश। चीन के बढ़ते असर रसूख पर खदशात का इजहार। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की मदद का वादा। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत मुखालिफ इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में कहा गया है कि भारत के साथ जापान, जनूबी कोरिया, इसराइल और नेटो जैसा रवैया अख्तियार किया जाए। चीन खित्ते में जारहाना तौर पर अपना दायरा कार बढ़ा रहा है। भारत के साथ स्ट्रेटेजिक, सिफारती, इक़्तिसादी और फौजी ताल्लुकात को बढ़ाना जरूरी है। बिल का नाम अमरीका और भारत दिफाई ताल्लुकात एक्ट रखा गया। साबित हो चुका कि पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। पीटीआई के हक में अमरीकी करारदाद पेश हुई। अब पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बिल पेश किया गया। ये सब अक्ल वालों के लिए पैगाम है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं कि गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई के लिए बैरून मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए पीटीआई पाकिस्तान में काम कर रही है। चीनी सदर के दौरान पाकिस्तान के मौके पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई, जवाब मिल गया। पीटीआई को फौरन फंडिंग क्यों हुई, इसका जवाब भी मिल गया। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं कि 40 निजी IPPs के खिलाफ मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। IPPs 36% सलाहियत पर काम कर रही हैं। 26 रुपए 87% फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रही हैं। इसके नतीजे में सालाना 700 अरब रुपए की अदायगियां की जाती हैं। असूली तौर पर ये चार्जेस 8 रुपए फी यूनिट होने चाहिए। IPPs को असल पैदा होने वाली बिजली पर मुआवजा दिया जाए। ऐसा हुआ तो सारिफिन को बिजली बिलों में 16 रुपए फी यूनिट की बचत होगी। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग का आगाज कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल 8 रुपए 50 पैसे सस्ता हो सकता है। कीमतें आलमी सतह पर खाम तेल सस्ता होने के बायस कम की जाएंगी। खत्मी समरी 30 जुलाई को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना 31 जुलाई को नई कीमतों का ऐलान करेंगे। सिंध में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के कोटे के तहत असलहा लाइसेंस पर पाबंदी खत्म। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। 1 अगस्त से सिंध भर में कमिश्नर और DCs लाइसेंस जारी कर सकेंगे। गुज़िश्ता साल निगरान वज़ीर दाखिला ने असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद की थी।